नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन और वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो बात कर लें मेरे मिश्रा पेज के बारे में। सो डेफिनेटली आप लोगों को अभी तक अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है, जो पेड मेंबर्स हैं उनको रजिस्टर कर लेना चाहिए यहाँ पे फॉर फर्दर अपडेट्स अबाउट मार्केट किस तरीके से चलता है, क्या आईसीटी होते हैं, किस तरीके से किन चीज़ों को हम देख रहे होते हैं, फिबोनाची नंबर्स को कैसे प्ले अप किया जाता है, किन चीज़ों को देखा जाता है एंड अ लॉट मोर। सेकेंड, इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आप इंडिया में हैं और आप इंडिया में अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो ये कुछ एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं विद अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ ₹100। बट ये देखा गया है कई बार वजीर एक्स एंड कॉइन डी6 बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, या उनके सर्वर्स में हम बेसिकली एंट्रीज नहीं ले पा रहे होते हैं या पैसे जमा नहीं कर पा रहे होते हैं। तो उस दौरान आप वॉल्ट को यूज़ कर सकते हो। दे इवन प्रोवाइड एक्सीलेंट सर्विसेज। अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग जानते हैं, बहुत अच्छे से ट्रेड करते हैं, आपको पता है द प्रोज एंड कॉन्स। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोज एंड कॉन्स मतलब हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड, तो आप बायबिट, बाइनेंस या फिर एफटीएक्स में आ सकते हैं और निवेश कर सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी भी कॉइन को या किसी भी एक्सचेंज को शिल करने नहीं आया हूँ, बस आपको बताने आया हूँ बिकॉज इन सब जगहों पे कभी ना कभी मैंने भी ट्रेडिंग की है। इससे पहले ज़ेपे एंड यूनो कॉइन्स थे, बट अब मेरे को वो एक्सचेंजेस इतने अच्छे नहीं लगते for X, Y, and Z reasons. So that is the reason I don't trade in them. What you have to do is simply come up to register, और आप अगर हमारा पेड सर्वर ज्वाइन करना चाहते हैं, this is a very costly amount that you have to pay. Instead of paying 34,000, 50,000 and just understanding the basics and wasting your money out there, it's better that आप इस सर्विस का फ़ायदा उठाएं और फिर वहाँ पे जाएं और बहुत सारी चीज़ों को और सीखें। सो उसी के साथ हम बात करते हैं आज के कॉइन मार्केट कैप के बारे में, जो भी चल रहा है 1.97 ट्रिलियन। एक बार इसको रिफ्रेश कर लिया जाए, 1.673 ट्रिलियन डॉलर्स का चल रहा है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखा जाए तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हमारा 50 पे चल रहा है, जो कि लास्ट वीक 20 पे था, उससे पहले शायद 11 पे था। अगर हम बीटीसी की बात करें तो बीटीसी में आपको याद होगा ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। देयर इज अ हाई चांस दैट इस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आएगा। एक अच्छा क्वेश्चन आप कर सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक में ऐसा क्यों होता है कि मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बनता है बट ये ऊपर वाली जगहों को हिट करता है मार्केट बिफोर कमिंग डाउन। उसके बारे में अगर आपको जानना है, स्टे ट्यून टू माय लाइव। व्हेनेवर आई एम यूट्यूब लाइव, आप उस समय देख सकते हो। मैं वो सारी चीज़ें कोशिश करता हूँ कि आपको विदाउट एनी कॉस्ट या विद अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट बता दी जाए, ताकि आप ट्रेडिंग को सीख सको। मैं यहाँ पे कोई गारंटी या वारंटी नहीं देता हूँ कि आपने अगर मेरी चीज़ को सीख लिया, मेरे कोर्स को ले लिया, तो आप एक एक्सपर्टीज बन जाओगे, आप सीधा $1,000 से $10,000 बना लोगे। मैं सीधा सीधा कहता हूँ 1200 रुपए से आप 12 रुपए भी बना सकते हो। It's all about the game of patience, understanding when to enter the market, how to enter the markets with the ICT. Okay, let's get into today's pattern. जैसा कि आपको पता है डायमंड टॉप्स एंड डायमंड बॉटम्स क्या होते हैं, डायमंड टॉप्स क्या होते हैं, डायमंड बॉटम्स। लेट्स गेट इनटू इट। डायमंड टॉप मतलब वो हीरा जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे मांगा होगा कि बेबी जब शादी करोगे तो मुझे ये हीरा चाहिए। सो सेम हीरे के बारे में आज बात करेंगे, कैसे ये डायग्रामेटिक हीरा आपको मदद कर सकता है। अगर आपकी ट्रेडिंग स्किल सही है, आप इसे अगर स्पॉट कर सकते हो टू रीच दैट हीरा। दिस इज जस्ट अ कॉमेडी पार्ट, डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। पता चला किसी ने एक वीडियो बना दिया एक हीरे से दूसरे हीरे तक पहुंचने की जर्नी। सो जोक्स अपार्ट, जो ये हीरा बनता है जरूरी नहीं है कि ये बहुत सही बने। ये कुछ इस प्रकार का भी बन सकता है, ये कुछ इस प्रकार का भी बन सकता है, ये कैसा भी बन सकता है, ठीक है। नाउ मैटर करता है डायमंड टॉप्स किन्हें कहा जाता है, डायमंड बॉटम्स किन्हें कहा जाता है। इसकी काफी वैरायटीज आती हैं, लास्ट की तरफ मैं वैरायटीज बता दूंगा इसमें कौन कौन सी वैरायटी आती है, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन आता है, तो वो सारी चीजें आपको बाद में बता दूंगा। पहले डायमंड टॉप्स को समझते हैं। जब मार्केट में ऊपर की तरफ ये पैटर्न बनता है तो वो एक डायमंड टॉप होता है। डायमंड टॉप्स आर बेरिश पैटर्न, मतलब मार्केट की 100 में से 30% संभावना होती है कि वो ऊपर की तरफ टूटेगा, 70% संभावना होती है कि मार्केट है वो नीचे की तरफ आएगा। पैटर्न्स एक तरीका है ट्रेड करने का, जरूरी नहीं है उनके ऊपर पूरा रिलाई किया जाए। सो मार्केट में हमारे पास इस तरीके का यह पैटर्न बनता है, और अगर आप इसके टारगेट को लेते हो कि मार्केट कितना नीचे जा सकता है, तो एक्सट्रीम पॉइंट से एक्सट्रीम तक हम लेते हैं और इसे ड्रैग करके यहां पे लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारा टारगेट बन जाता है।
जब भी मार्केट आपको एक ब्रेकआउट देता है, जब भी ये पैटर्न ब्रेकआउट देता है, देयर इज चांसेस कि वो एक थ्रो बैक करेगा टू द नियरेस्ट सपोर्ट बिफोर लैडरिंग डाउन और मूविंग इन द डायरेक्शन वेयर द पैटर्न इज सपोज टू मूव। 70% चांसेस जो रहते हैं। ये हमने की डायमंड टॉप्स की बात। अब अगर बात करें डायमंड बॉटम्स क्या होते हैं, जब ये पैटर्न या ये पर्टिकुलर डायग्राम ऊपर से बनता है, मतलब प्राइजेस ऊपर से आ रहे हैं और इस तरीके का मोमेंटम बनाते हैं, तो चांसेस होते हैं मार्केट ऊपर की तरफ टूटेंगे, बट हाँ देयर इज चांस मार्केट थ्रो बैक लेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। इसका टारगेट कैसे डिसाइड किया जाता है, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम तक लें और उसको ड्रॉप करें। अरे यार ये क्या कर लिया मैंने, एक सेकेंड एक्साइटेड में कुछ और हो गया, वन सेक। आप इसको यहां से, ठीक है, लेट्स जस्ट टेक दिस, आई नो इट वोंट बी ड्रैग बट इसकी हाइट ले लेते हैं, तो दैट बी बेटर। ये लिया और इसको पेस्ट कर दिया, दैट दिस विल बी द टारगेट। वेन एवर दिस टारगेट इज रीच्ड, आपको अपनी एंट्रीज एग्जिट करनी है। अगेन थॉमस बुकॉस्बी की बुक से है, क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि उन्होंने इस पैटर्न के बारे में बताया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स में। आप उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब बात करते हैं जब ये पैटर्न बन रहा होता है तो वॉल्यूम का क्या हाल होता है। आपको जनरली जब भी ये पैटर्न बन रहा होता है तो आप नीचे की तरफ अगर वॉल्यूम देख सकते हैं, ये होती है वॉल्यूम। ये वॉल्यूम जनरली एक डिक्लाइनिंग वॉल्यूम होती है, ठीक है, ये जनरली एक डिक्लाइनिंग वॉल्यूम चल रही होती है। पैटर्न जब भी प्ले आउट कर रहा होता है इस डायग्राम के अंदर, आपके पास वॉल्यूम डिक्लाइन कर रही होती है। बट कभी भी पैटर्न को अंडर एस्टिमेट ना करें। अगर पैटर्न बना है उसमें एक इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, कुछ केसेस होते हैं जहां पे देखा गया है इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, तो उनके लिए भी ब्रेकआउट का वेट करें। आई बिलीव पैटर्न क्लियर होगा। डायमंड टॉप्स क्या होते हैं, डायमंड बॉटम्स क्या होते हैं। डायमंड टॉप्स एक बेरिश पैटर्न होता है, डायमंड बॉटम एक बुलिश पैटर्न होता है, बट अगेन 30:70 का इनका रेशियो रहता है। जैसे डायमंड टॉप्स हैं तो 30% चांसेस हैं कि वो ऊपर की तरफ टूट सकते हैं, 70% चांसेस है नीचे की तरफ टूटेंगे। वैसे ही डायमंड बॉटम्स में होता है, 30% चांसेस होते हैं कि वो नीचे की तरफ टूट सकते हैं, 70% चांसेस होते हैं वो ऊपर की तरफ टूटेंगे। हम उसके लिए वेट करते हैं फॉर द ब्रेकआउट टू एंटर इनटू अ ट्रेड। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ पेशेंस। आप कभी भी उठ गए, अरे आज फलाने चचा ने बोल दिया था, चलो भैया इस पर्टिकुलर कॉइन को खरीद लो, आप सब दौड़ में घुस गए। वैसे ट्रेडिंग नहीं होती है। आपको समझना पड़ता है, आपको मोमेंटम को पकड़ना पड़ता है। मैं अभी एक ट्रेडर की बात सुन रहा था। वो ट्रेडर 2018 से ट्रेड कर रहे थे एंड 2020 में उन्होंने पेंडेमिक के दौरान एक दिन में लगभग शायद 80 लाख या 85 लाख रुपए कमाए बाय शॉर्टिंग निफ्टी। उन्होंने निफ्टी को शॉर्ट किया और निफ्टी उस समय शायद 29 या 30,000 के आसपास चल रहा था। उन्होंने शॉर्ट किया, एक बहुत अच्छा तगड़ा प्रॉफिट कमाया। बट उसके लिए उन्होंने बताया कैसे वो ट्रेड कर चुके थे, मतलब उनकी प्लानिंग तैयार हो गई थी। वो जो क्विक डिसीजन लिया वो हर दिन नहीं ले सकते। बिटकॉइन का गेम अलग है। बिटकॉइन में बहुत तगड़े मोमेंटम आते हैं, बट अगर हम उन मोमेंटम्स की भी बात करें तो ये जो पैसिव मोमेंटम आते हैं ना, अगर आप उनको पकड़ना चाहते हो डेली में तो आपको वेट करना पड़ता है। जैसे अभी मैं वेट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी की बात करने ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में अब तो सबको पता होगा, काफ़ी जानकारी होगी और काफ़ी लोगों को दुख भी होगा। तो मैं सब भावनाओं को, संभावनाओं को एक साथ लेके चल रहा हूँ कि ये ऑर्डर ब्लॉक डेली में बना था। अब काफी लोग क्या करेंगे, अरे यार ये इतना नीचे नहीं आया ना, लेट्स डू वन थिंग, इसको थोड़ा सा ड्रैग करके यहां तक ले आते हैं और फिर तो ऑर्डर ब्लॉक, हमने कहा था ऑर्डर ब्लॉक हिट होगा, हिट हो गया। भैया ऑर्डर ब्लॉक यहां पे बना है ना, तो उसे बना रहने दो। दो कंडीशन होगी, या तो आपके ऑर्डर्स हिट हो जाएंगे या फिर या तो आपके ऑर्डर्स हिट होकर मार्केट नीचे आ जाएगा या फिर आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। बट जनरली मैं लोगों को मना करता हूँ यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने के लिए। मैं उनको कहता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर्स पे लो या हाईस पे लगाया करो कि मार्केट स्ट्रक्चर वो ब्रेक कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि विग्स आती हैं। ये विग्स क्रिएट की जाती है बाय आईसीटी। आईसीटी का मतलब होता है इनर सर्कल ट्रेडर्स, जैसे कि बैंक्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो लोग हो गए जिनके पास बहुत पैसा है। फॉर एग्जाम्पल वॉरेन बफेट हो गए। तो वो पैसा जब डालते हैं ना, तो उनकी कोशिश होती है कि यार यहाँ पे ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाए, उसके बाद मार्केट को नीचे लाया जाए। सो इन सारी चीजों से थोड़ा सा वाकिफ रहिएगा। एंड
बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। मोस्ट प्रोबेबली कल अपना लाइव होने वाला है। जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है, विद अ रिक्वेस्ट कि आप काइंडली रजिस्टर कर लें। 14 फरवरी को वी विल स्टॉप द सर्विसेज फॉर सम टाइम, मे बी फॉर नेक्स्ट 20-25-30 days, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं टू रजिस्टर एंड वी नीड टू एग्जीक्यूट कॉल विथ ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। जो पुराने मेंबर्स हैं उनके साथ भी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी दिक्कत होती है किसी भी पैटर्न को समझने में, किसी भी चीज़ को समझने में, आपके पास मेरा डिस्कॉर्ड आईडी है, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। अगर कॉल नहीं उठाता हूँ मैं रिवर्ट बैक करूँगा। होती कोशिश ये होती है कि मैं आपको रिवर्ट कर दूँ, जो भी मेल्स आते हैं मेरी कोशिश होती है मैं आपको रिवर्ट कर दूँ एज सून एज पॉसिबल। बट अगर कहीं अटक गया हूँ या कहीं पे बिजी हूँ, नहीं रिवर्ट कर पा रहा हूँ, गिव मी एटलीस्ट 72 hours टू एक्ट अपॉन द सेम। एक क्वेश्चन था मेरे से, आई गेस एक मेंबर ने पूछा था आज से शायद 20 दिन पहले, 25 दिन पहले, आई डोंट रिमेंबर कितने दिन पहले उन्होंने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था। जब उसका आंसर मिला, मतलब दैट वाज अ रैंडम क्वेश्चन, आई स्टेटेड सर मेरे को नहीं पता है, एंड इट सो हैपेंड दैट आई wasn't able to remember it. So what I did was I called him today and I said sir आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर। So this is sure अगर आपके पास क्वेश्चन है तो मैं आंसर के लिए तो दौड़ना स्टार्ट कर चुका हूँ, समझने के लिए ना, इसलिए नहीं कि मेरे को बस आपको बताना है, इसलिए कि मेरे को भी उस क्वेश्चन का आंसर जानना होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मेरे को नहीं पता होती, जैसे अब आज की डेट में कोई मेरे को बोल दे यार केमिकल फार्मूला फॉर दिस क्या होता है या केमिकल फार्मूला फॉर दैट क्या होता है, या ट्रेडिंग में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके बारे में शायद मुझे नहीं पता हो। तो जब मुझे पता चलता है बाय रीडिंग और बाय एंटरिंग इनटू वेबिनार्स, सेमिनार्स एंड सो मेनी थिंग्स, अगर वो चीज़ आती है और आपके क्वेश्चन को रिलेट करती है तो डेफिनेटली मैं आप तक रीच आउट करूंगा और आपको बताऊंगा। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, जो भी वीडियोस बताएं, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, एक रिक्वेस्ट थी कि मेरा एक वीडियो लैग कर रहा है सर, उसके लिए सोल्यूशन सोच रहे हैं क्या किया जाए। उस पर रिवाइज आपको ऑडियो ब्लॉक वीडियो मिल जाएंगे इम्बैलेंस के ऊपर। वैसे मैंने बता दिया है, फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं इम्बैलेंस ऑन कैंडल्स के बारे में एक बार और बता दूंगा। बट अगर कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं तो डेफिनेटली रीच आउट टू मी। इट विल बी my good luck that I am able to help you out in such problems. आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।